हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और आज आप बहुत खुश होंगे क्योंकि फाइनली आपको आज प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। सेंटेंस जो हमारा एक टॉपिक चल रहा था उसका आज हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि 5 जो है क्लास आपकी हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस की। मतलब इसमें 4 सेंटेंस की एक इंट्रो क्लास थी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन आज का और रेडी हो जाइए। जितना भी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर रखा है उसी का आज आपको कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि खुद को मापना है कि हमने कितना सीखा है और हमें कितनी चीज़ें याद रहती हैं। यूपी टेट वर्सेस सुपर टेट हमारी सीरीज़ चल रही है। क्लास डेली सुबह 10 बजे हो रही है। रिपीट कर रहे हैं जो लोग चैनल पे न्यू हैं उनके लिए। तो चलिए देखेंगे आज प्रैक्टिस सेट फॉर सेंटेंस। और ये मत समझिए कि आज प्रैक्टिस सेट दे दिया तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अभी एक टॉपिक और बाकी है, पर वो थोड़ा डिफरेंट था, इससे ट्रांसफॉर्मेशन से अलग था, इस वजह से मैंने उसको अलग से रखा है। वो कल हम देखने वाले हैं। वो लास्ट टॉपिक रहेगा आपका सेंटेंस का, है ना। प्रैक्टिस आज हम कर लेते हैं जितना पढ़ा है अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस वहाँ से। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है वो इजी है। आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे पहचानना है जो सेंटेंस है वो किस टाइप का सेंटेंस है। देयर वॉज नो वन प्रेजेंट हु वॉज नॉट हैप्पी। ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं रिमाइंड करा दूँ। 2 बेसिस पे होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग 5 टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 3 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक तो जो आपका है मेन क्लॉज है और बाकी जो आपका है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। हु वाज नॉट हैप्पी यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये सारी थ्योरी मैंने आपको क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा दी है तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जिन लोगों ने थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी है अलग से यूपी टेट वर्सेस सुपर टेट इंग्लिश करके, वहाँ पे देख लीजिए आप। लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शैल आई एवर फॉरगेट योर काइंडनेस। इसे असर्टिव में चेंज करिए। शैल आई एवर फॉरगेट योर काइंडनेस। फटाफट से ऑप्शन देखिए, बहुत इजी है, 2 ही ऑप्शन है। आई विल नॉट फॉरगेट योर काइंडनेस, आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस। दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा मैंने कहा है कि पहली बात अर्थ परिवर्तन ना हो। पहले जो रूल आपको ध्यान में रखना है अर्थ परिवर्तन ना हो। दूसरी चीज़ क्या है कि अपने कॉमन सेंस का भी थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा कि कहना क्या चाह रहा है ना, तभी तो आप समझ पाएंगे कि हमें कौन से अर्थ को लेकर चलना है। तो शैल आई एवर फॉरगेट योर काइंडनेस, क्या मैं तुम्हारी काइंडनेस कभी भूल पाऊंगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं तुम्हारी काइंडनेस नहीं भूल पाऊंगी या कभी नहीं भूल पाऊंगी। क्योंकि एवर लगा है इस वजह से नेवर भी लगाएंगे तो सही रहेगा। अदरवाइज नॉट भी लगाते हैं क्योंकि जब हम हिंदी में उसको सेंस को निकाला तो यही निकल रहा था कि मैं तुम्हारी काइंडनेस उदारता नहीं भूल पाऊंगी, है ना। तो कौन सा सही होगा। बोथ ए एंड बी दोनों ही अपनी जगह पे सही है, दोनों ही चीज़ें सेम है। नेवर इसलिए क्योंकि सही हो जाता है क्योंकि एवर लगा है तो इसका हम अपोजिट कर देंगे तो नेवर हो जाएगा, तो ये भी सही है। नॉट लगाएंगे तो भी सही होगा। एवरी गेन हैज़ पेन। एवरी गेन हैज़ पेन बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है। निगेटिव में चेंज करना है इसको। नो गेन नो पेन, नो पेन नो गेन, देयर इज नो गेन विदाउट पेन और नन ऑफ दीज। तो जो मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था असर्टिव को नेगेटिव में चेंज करने का, सॉरी अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करने का, तो उसमें ये चीज़ बताई थी मैंने कि कुछ जो सेंटेंसेस उसमें 2 नेगेटिव वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये वही वाला है, उसी का एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। यहाँ 2 नेगेटिव वर्ड्स आए हैं, नो और विदाउट, दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स है। तो यानी कि बिना गेन के, सॉरी बिना पेन के गेन नहीं होता, मतलब बिना दर्द सहे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। दर्द सहने का इन द सेंस की तकलीफ उठाए, मेहनत की है ना, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हु हैज़ सीन द विंड। मार्क्स आपको लास्ट में अपने कमेंट करने हैं। टोटल 15 प्रश्न हैं आज के सेशन में, ठीक है। हु हैज़ सीन द विंड इंट्रोगेटिव है, इसे असर्टिव में चेंज करिए। एवरीवन हैज़ सीन द विंड, नो वन हैज़ सीन द विंड, एवरीबडी हैज़ सीन द विंड, या फिर ये सारे ही सही हो सकते हैं। तो रूल बताया था, अगर हु से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लगाएंगे आप। एवरीवन भी लगता है, नो वन भी लगता है, एवरीबडी भी लगता है। अब कौन से केस में नो वन लगता है, कौन से केस में एवरीवन लगता है, ये भी बताया था। तो हु आप थोड़ा सा नहीं भी याद है चीज़ें तो उसको हिंदी को ट्रांसलेट करके आप देखिए तो बन जाएगा। हु हैज़ सीन द विंड, यानी कि हवा को किसने देखा है। विंड यानी जो बहती हुई हवा होती है उसको विंड कहते हैं। जब हवा चलती है तो उसको विंड कहा जाता है इंग्लिश में, है ना। तो हु हैज़ सीन द विंड, हवा को किसने देखा है। तो आप इसका उत्तर क्या देंगे।
कहने का सेंस ये हो जा रहा है कि हवा को किसी ने नहीं देखा है, तो एवरीवन एवरीबॉडी लगाने का कोई चांस ही नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, नो वन हैज़ सीन द विंड। वैसे तो मैंने रूल पढ़ाया था कि जब आपका क्वेश्चन पॉजिटिव में रहेगा, है ना, पॉजिटिव केस रहेगा तो आप उसमें नो वन लगाएंगे, निगेटिव केस रहेगा तो एवरीबॉडी वन या एवरीबॉडी ऐसा कुछ लगाएंगे, यही था अगर याद हो तो वही चीज़ है। अगर फिर भी नहीं बनता, रूल भूल भी गया, तो आप इस तरह से हिंदी ट्रांसलेट करके उसका सेंस निकाल के भी सही उत्तर टिक करके आएंगे। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना। ओ दैट ही वर माई फेथफुल फ्रेंड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ओ दैट से स्टार्ट हो रहा है। एक रूल था, ओ दैट, ओ फॉर, ओ, इन सब से स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे आप असर्टिव में चेंज करने के लिए। I wish that he were my faithful friend. It is sad to think that he were my faithful friend. It is strange that he were my faithful friend. Both A and C. ध्यान दीजिएगा, A and C क्या आएगा। देखिए, इट इज़ सैड तो आपका इसमें लगता है, ठीक है, सैडनेस दर्शाने के लिए, तो यार सैडनेस की तो कोई बात हो नहीं रही है ना, कि क्या वो मेरा एक मतलब वफादार दोस्त होता है, अच्छा दोस्त होता है, भरोसेमंद दोस्त होता है, ऐसा कुछ ये सोच रहा है। तो विश की बात हो रही है ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओ दैट, ओ फॉर, ओ इन सब से स्टार्ट होता है, तो आई विश, आई अर्नेस्ट डिज़ायर, इन दोनों में से ही कुछ लगता है। रूल था ना, आई विश, आई अर्नेस्टली डिज़ायर, इनमें से कुछ लगता है, तो यहाँ पे आई विश वाला सही हो जाएगा। सच अ मैन एंड द हेडमास्टर ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल, ऐसा आदमी और गवर्नमेंट स्कूल का हेडमास्टर, मतलब कितनी आश्चर्य वाली बात हो रही है यहाँ पे, देख रहे हैं आप, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से है, असर्टिव बदलना है, चलिए बदलेंगे। इट इज़ शॉकिंग दैट सच अ मैन शुड बी हेड मास्टर ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल। इट इज़ सैड टू थिंक दैट सच अ मैन शुड बी हेड मास्टर ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल। दोनों सही हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सैडनेस, दुखी होने वाली बात यहाँ नहीं हो रही है, दुख का भाव प्रकट नहीं किया जा रहा है, तो सैड वाला नहीं होगा, आपका शॉकिंग वाला हो जाएगा। जैसे होता है ना, किसी को हम बिल्कुल मानते नहीं कि वो बिल्कुल ही मतलब कुछ नहीं कर सकता या फिर उस काबिल नहीं है, और फिर हम उसको अगर उस पोजीशन में देखते नहीं हैरान होते, अच्छा ये ऐसा, ठीक है, तो ये वही शॉकिंग वाली बात है यहाँ पे, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जितने लोगों ने गेस किया सबका सही है, वेरी गुड। वंडरफुल, वंडरफुल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अपने आप में ये पूरा सेंटेंस है, असर्टिव में चेंज करिएगा। वेरी वेल डन, यू हैव डन इट वेल, ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे क्वेश्चन, शायद यहाँ पे होगा वेल डन, ठीक है, वेल डन, ठीक है, क्वेश्चन आपका ये हो गया। चलिए, तो वेरी वेल डन, यू हैव डन इट वेल, इट इज़ वेल डन, ऑल आर करेक्ट। फटाफट से बताइए क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है या इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन होता तो है ना। तो वेल डन जब आप करेंगे तो उसमें इट इज़, हमें सब्जेक्ट और वर्ब अपने हिसाब से लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे हमने लगाया है सब्जेक्ट और वर्ब दोनों। इट इज़ वेल डन, जैसे वेरी गुड, इट इज़ वेरी गुड, वंडरफुल, इट इज़ वंडरफुल, हम इट इज़ ऐड कर देंगे तो इट में हमारा सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया, दोनों चीज़ आ गई। और एग्जैक्टली किसी को हम पॉइंट आउट भी नहीं कर रहे हैं, है ना, कि तुम हो कि कोई और है, कि कुछ नहीं, बस इट इज़ लगा देना है, बहुत ही सिंपल सा रूल है इसका। ब्रेवो, वी वॉन द रेस, असर्टिव में चेंज करिए, एक्सक्लेमेटरी ही है ये। इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट वी वॉन द रेस, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज दैट वी वॉन द रेस, इट इज़ गुड दैट वी वॉन द रेस, फीलिंग प्राउड दैट वी वॉन द रेस। रेस जीते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है रेस जीत गए हैं अभी, तो ये क्या चीज़ है, अ मैटर ऑफ जॉय, अ मैटर ऑफ प्रेस। अब ध्यान दीजिएगा, कल मैंने आपको बताया था कि मैटर ऑफ जॉय कहाँ लगाना है और मैटर ऑफ प्रेस कहाँ लगाना है, तो यहाँ शाबाशी दी जा रही है ब्रावो करके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हुर्रे लिखा होता तो यहाँ पे मैटर ऑफ जॉय हो जाता, कल बताया था, अलग से उसको लिखा था एक स्लाइड में, है ना। चलिए देखेंगे, व्हाट अ मैन ही इज़, व्हाट अ मैन ही इज़, देखिए बोलने का तरीका उसी सेंटेंस को, व्हाट अ मैन ही इज़, यार मतलब हद है, मतलब कि बहुत गंदा आदमी है। वाओ, व्हाट अ मैन ही इज़, मतलब क्या आदमी है, मतलब वही सेंटेंस को बोलने का तरीका ही उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है। खैर, यहाँ पे जब आप एग्ज़ाम में आएगा तो आप बोलने का तरीका आपको नहीं पता रहेगा कि कौन किस सेंस से लिखा गया है,
ऑप्शंस में से देख के आपको चूज़ करना है, असर्टिव में चेंज करना है। ही इज़ वेरी ग्रेट मैन, ही इज़ ग्रेट मैन, इट इज़ स्ट्रेंज दैट व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज़, नन ऑफ दीज। तो बताया था जब व्हाट से, हाउ से, सच से स्टार्ट होगा तो उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, इससे स्टार्ट होगा और उसके बाद नाउन रहेगा। यहाँ पे नाउन है ना, दो कंडीशन बताई थी कि अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब रहता है तो क्या लगा देते हैं, वेरी लगा देते हैं आँख बंद करके, और अगर कोई नाउन रहता है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेंज है, हॉरिबल है, टेरिबल है, ग्रेट है, हाँ सुपर्ब है, कुछ भी है, एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लगाते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है, हमें पे वेरी नहीं लगाना है, स्ट्रेंज भी यहाँ पे इट इज़ स्ट्रेंज पूरा ये एक्स्ट्रा जो बढ़ गया है वो सब कुछ हमें नहीं करना है। बचा क्या, ही इज़ ग्रेट मैन, यानी कि वो बहुत महान आदमी है, तो उसको देख के हम बोल रहे हैं कि वाह यार मतलब क्या आदमी है, मतलब बहुत महान आदमी है ना, ये वाला सेंस है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। ही इज़ नो फूल, वो मूर्ख नहीं है। अफर्मेटिव में चेंज करिए, निगेटिव सेंटेंस है आपका ये। ही इज़ फूल, ही इज़ नॉट क्लेवर, ही इज़ अ क्लेवर मैन, इज़ ही नॉट फूल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ठीक है। अरे ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ क्योंकि परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अगर हम ये वाला टिक करते हैं ही इज़ फूल तो अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। इसका ये कह रहा है कि वो मूर्ख नहीं है, मतलब वो समझदार है, वो होशियार है। ये कह रहा है कि वो मूर्ख है, तो ये तो अर्थ परिवर्तन कर रहा है, इसको छोड़ दीजिए। ही इज़ नॉट क्लेवर, ही इज़ नॉट क्लेवर, यानी कि वो क्लेवर नहीं है, तो अर्थ तो वही हुआ ना कि वो मूर्ख है, अर्थ वही हुआ जो इसका अर्थ था कि वो मूर्ख है। और नॉट भी लगाया, हमें तो अफर्मेटिव में चेंज करना है ना, नॉट वाला तो वैसे भी छोड़ देना है। बचा क्या, ये तो इंट्रोगेटिव हो गया आपका, सीधा सीधा स्ट्रक्चर दिख रहा है। बचा क्या, ही इज़ अ क्लेवर मैन, यानी कि वो एक चालाक आदमी है, मूर्ख नहीं है, मतलब चालाक ही हुआ ना, तो ये आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ही फेस्ड एवरी इंटरव्यू, ही फेस्ड एवरी इंटरव्यू, यानी कि उसने आज तक सारे ही इंटरव्यूज़ जो है वो दिए हैं, सारे इंटरव्यू फेस किए हैं। निगेटिव में चेंज करिएगा, मेरे ख्याल से सही हो रहा होगा आप लोगों का, ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने क्लास अटेंड की है सबका सही हो रहा होगा, क्योंकि मैं कमेंट में देखती हूँ आप जो टेस्ट देते थे डेली 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो हम दे रहे थे वो मैक्सिमम लोगों के सही आते थे। ही डिडेंट फेस एनी इंटरव्यू, ही डिडेंट फेस एवरी इंटरव्यू, ही लेफ्ट नो इंटरव्यू अनफेस्ड और नन ऑफ दीज। अर्थ समझिए, ही फेस्ड एवरी इंटरव्यू, और इसने सारे इंटरव्यू दिए हैं, हाँ है ना, प्रत्येक इंटरव्यू उसने फेस किया है, तो अर्थ परिवर्तन नहीं करना है। अब पहले वाले सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा, ही डिडंट फेस एनी इंटरव्यू, यानी कि उसने कभी कोई इंटरव्यू फेस किया ही नहीं है, ये कह रहा है, ये तो इसको छोड़ दीजिए, अर्थ परिवर्तन कर दे रहा है। ही डिडंट फेस एवरी इंटरव्यू, यानी कि उसने सारे इंटरव्यू फेस नहीं किए हैं, तो ये भी गलत है, ये भी अर्थ परिवर्तन कर दे रहा है, उल्टा बता रहा है एकदम। ही लेफ्ट नो इंटरव्यू अनफेस्ड, यानी कि कोई भी इंटरव्यू अनफेस्ड, यानी कि ऐसा नहीं बचा है जो उसने फेस ना किया हो, है ना, ये कहना चाह रहा है। तो बात वही हो गई कि उसने सभी इंटरव्यू फेस किए हैं, यानी कोई भी इंटरव्यू ऐसा नहीं बचा है जो उसने फेस ना किया हो, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाता है। क्लियर। ओनली मुकुल केम टू सी मी, अब ये बहुत मैं सिंपल सा रूल मैंने बताया था कि ओनली लगा है, अलोन लगा है, ये सारा वाला जो आपका एक सेगमेंट था रूल था उसमें बताया था आपको क्या लगाना है, रटा रटाया रूल है, कुछ सोचना नहीं है, निगेटिव में चेंज करना है। मुकुल डिडंट कम टू सी मी, नो नन बट मुकुल केम टू सी मी, मुकुल डिड नॉट फेल टू सी मी, नन ऑफ दीज। याद करिए, ओनली, अलोन, ये वाला जो हमारा रूल था उसमें है ये। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे नन बट लगना था ना, नन बट मुकुल केम टू सी मी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कोई नहीं बस सिर्फ जो है मुकुल ही मुझे देखने आई, ये आया, मुकुल अगर लड़की का नाम दोनों का होता है आई थिंक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दिया इज़ एज गुड एज रिया, दिया इज़ एज गुड एज रिया। अब ये जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाला हमारा एक रूल था, पढ़ा था हमने परसों नरसों की क्लास में, वही से है क्वेश्चन, ठीक है। निगेटिव में चेंज करिएगा इसको। रिया इज़ नॉट गुड एज दिया, दिया इज़ बेटर देन रिया, दिया इज़ नॉट बेटर देन एज रिया, और रिया इज़ नॉट बेटर देन दिया। निगेटिव में ही बदलना है। डिग्री कौन सी यूज़ हुई यहाँ पे, पॉजिटिव डिग्री यूज़ हुई है एडजेक्टिव की।
दिया इज़ एज गुड एज रिया, यानी कि दिया जो है वो भी उतनी ही अच्छी है जितनी कि रिया है, दोनों इक्वली अच्छी हैं, ये कहना चाह रहा है। अब ये जो सेंटेंस यही अर्थ दर्शा रहा हो उसी सेंटेंस को आप सही टिक कर दीजिए। तो ये वाला पहला वाला सेंटेंस कह रहे हैं कि रिया इज़ नॉट गुड एज दिया, यानी कि रिया जो है हाँ वो दिया जितनी अच्छी नहीं है, बराबरी नहीं बता रहा है, तो इसको हटा दीजिए। दिया इज़ बेटर देन रिया, यानी कि दिया जो है वो रिया से ज़्यादा बेहतर है, तो ये भी कंपैरिजन कर रहा है ना, कि एक को बेहतर बता रहा है एक को कम अच्छा बता रहा है, तो ये भी हटा दीजिए। दिया इज़ नॉट बेटर देन रिया, यानी कि दिया जो है वो रिया जितनी अच्छी नहीं है, ये भी गलत बता रहा है क्योंकि ये तो कह रहा है कि भाई दोनों इक्वली अच्छी हैं। बचा क्या, रिया इज़ नॉट बेटर देन दिया, यानी कि रिया जो है दिया से ज़्यादा बेटर नहीं है, यानी कि इक्वली ही अच्छी है, उससे ज़्यादा बेटर नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ऊपर वाला सेंटेंस भी तो कुछ ऐसा ही कह रहा था, ये वाला सेंटेंस भी ऐसा ही कह रहा है। तो अब सुनिए, यहाँ एज लगा है, यहाँ देन लगा है। जब हम कंपेयर कर रहे हैं, जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं किसी भी एडजेक्टिव की, तो हमें क्या लगाना है, देन लगेगा ना, एज कहाँ से लगेगा। तो यही बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो एक बार लाइक शेयर वगैरह कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर प्लीज़ किया करिए, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा उससे। ही डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ, ही डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। अब मैंने इसमें आपको एक रूल बताया हुआ था, खैर पहले इसको सॉल्व कर लीजिए फिर बताएंगे। डिडंट ही स्पीक द ट्रुथ, डिड ही स्पीक द ट्रुथ, बोथ कैन बी करेक्ट, यानी दोनों सही हो सकते हैं अपनी अपनी जगह पे, या फिर नन ऑफ दीज। ही डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ, यानी कि उसने सच नहीं बोला, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो देखिए एक रूल मैंने बताया था कि जब इसमें निगेटिव वर्ड हो तो इंट्रोगेटिव में आप निगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, और अगर इसमें निगेटिव वर्ड यानी कि नॉट ना हो तो आप इंट्रोगेटिव में निगेटिव वर्ड का यूज़ करेंगे। अब जैसे इसमें पहले डिड नॉट लगा हुआ है तो आप ये वाला सही करेंगे, डिड ही स्पीक द ट्रुथ, क्या उसने सही बोला, तब उसका आंसर होगा ही डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ, उसने सही नहीं बोला। अभी आंसर की बात नहीं करेंगे, सेंस निकलेगा। अगर यहाँ नॉट नहीं होता तो आप ये वाला टिक करते, डिडंट ही स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, आ रहा है, एक रूल था, याद आ गया थोड़ा थोड़ा, बस वही रूल से है। प्लीज़ जिन लोगों ने नहीं देखी है क्लास जाके एक बार देख लीजिए, थ्योरी क्लासेस देखेंगे तो आपके लिए ही हेल्पफुल होगा, चीज़ों को समझेंगे। और देखिए एक बात याद रखिए, सिर्फ ये एग्ज़ाम जो होता है ना, इसी के बहाने हम जितना पढ़ लें, उसके बाद जहाँ एक बार आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपकी टेंशन जॉब की तरफ हो जाएगी, तब रिज़ल्ट कब आ रहा है, तब ज्वाइनिंग कब मिल रही है, तब ये हो रहा है, तब पूरा कंसंट्रेशन उधर हो जाएगा और जॉब मिलने के बाद जॉब में बिज़ी हो जाएंगे। पढ़ाई का यही एक एग्ज़ाम तक का जो समय है ना, इसमें आप जितना जो पढ़ सकते हैं, जितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं कि बाद में नहीं करेंगे, पर उतना डीपली कोई चीज़ आप नहीं पढ़ेंगे, और इंटेंशनली जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वही पढ़ेंगे, है ना। बहुत कम लोग होंगे जो उसके आगे भी कंटिन्यू चीज़ों को रखेंगे या रखते हैं। बेसिकली पहले से बहुत प्लान्स होते हैं बट आगे चल के चीज़ें बदलती हैं। तो अभी जो एक टाइम है उसको यूटिलाइज़ करिए और नॉलेज जितना ले सकते हैं लीजिए, काम आपके ही आएगा, एग्ज़ाम आप ही क्रैक करेंगे, जॉब आपको मिलेगी, है ना। हमें क्या मिलेगा, हमें एक लाइक मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। चलिए कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्रिप्शन भी दे दीजिए, फ्री है एकदम से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।